दुनिया में लोग बीमार होते हैं और उड़ीसा में भगवान बीमार होता है कि नहीं? उड़ीसा में तो भगवान बीमार हो जाता है, जगन्नाथ प्रभु बीमार होते हैं। और 1-2 दिन नहीं होते, 15 दिन होते हैं। वैसे ये कथा मुझे इसलिए भी सुनानी है, ये बहुत संबल देने वाली कथा है भक्तों के लिए। जो ये भक्त कहते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते, भगवान हमारी नहीं मानते, हम तो इतना भजन करते हैं, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, है ना? एक बात कहें, सच्चा भक्त कभी भगवान से शिकायत नहीं करता, शिकायत नहीं करता। राजी हम तो उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहां तो यों भी वाह वाह है और यों भी वाह वाह है। जिसमें तुम खुश हो मोहन, हम उसी में खुश हैं। ऐसा भक्त को भी शिकायत। और आजकल भक्ति करते नहीं, शिकायत पहले कर देते हैं। मंदिर में ये ठीक नहीं है, कथा में ये ठीक नहीं है। सच बताएं, तुम्हारा मन ही ठीक नहीं है। तुम भक्त बने नहीं, इसलिए यहां कुछ भी ठीक नहीं है। सबसे पहले तुम ठीक बनो। एक बहुत अच्छी कथा है, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के बहुत प्यारे एक भक्त रहते थे, जिनका नाम था श्री माधवदास बाबा। माधवदास बाबा के साथ में भगवान ने बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं की, एक से एक लीला। ये चोरी करना भी सिखाया इनको। बाबा जी से चोरी करवाई बाबा ठाकुर जी ने। खैर ये कथा नहीं सुनाएंगे, कथा दूसरी सुनाएंगे। जगन्नाथपुरी में माधवदास बाबा भगवान के परम प्रिय भक्त, वो अकेले रहते थे, नित्य प्रभु की सेवा में जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे। उन्हीं को अपना सखा मानते थे, जगन्नाथ प्रभु को। ये हमारे सखा हैं। उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के दर्शन करते थे, प्रभु के साथ ही खेलते थे। एक बार थोड़ी उम्र बढ़ रही थी बाबा की, और जब बाबा की उम्र बढ़ रही थी तो अतिशय बाबा की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया। और स्वास्थ्य क्या खराब हुआ कि वो मलमूत्र, जैसे दस्त इत्यादि कहते हैं, पेजिस वगैरह कहते हैं, उल्टी होना, ये बीमारी उनको बहुत तेज लगी। उनको ये बीमारी लग गई। अब उस बीमारी के कारण, क्योंकि आप जानते जब ज्यादा उल्टी हो जाए, शौच इत्यादि के लिए ज्यादा जाना पड़े, तो शरीर कमजोर होता है, दुर्बल होता है। तो उनका शरीर बहुत ही दुर्बल होने लगा, उनको चलने फिरने में असुविधा होने लगी। काफी लोग कहते थे कि हम आपकी सेवा करें, माधव बाबा के। काफी लोग, क्योंकि माधव बाबा को सब जानते थे, भगवान के परम भक्त हैं, ऐसा जानते थे सभी। तो वो चाहते थे कि माधव बाबा की सेवा उनको मिल जाए, क्योंकि भक्तों की सेवा किसी बिरले को ही मिलती है। किसी भक्त की सेवा तुम्हें जीवन में करने को मिल जाए ना, अपने आप को लकी समझना। भक्त की सेवा जब मिलती है तो समझ लो कि भगवान की सेवा मिल गई है, डायरेक्ट गोविंद की सेवा मिल गई। अब हम लोगों के इतने भाग्य तो है नहीं कहीं भगवान तक जाके मिल लें, उनकी सेवा कर लें। तो जब भगवान के पास न जा पाए तो भगवान के भक्तों तक ही हमारी अप्रोच हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम प्रयास करें कि हम भगवान के भक्तों की सेवा कर लें, जिस सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाए। ऐसा प्रयास अवश्य करना चाहिए। माधवदास बाबा अस्वस्थ, और लोग चाहते हैं कि उनकी सेवा करी जाए, पर वो कहते थे मेरी सेवा कोई नहीं करेगा। जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं अपना कार्य स्वयं करना चाहता, किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते थे, किसी की भी नहीं। अब वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था,
बहुत कंडीशन खराब होती जा रही थी। तब जगन्नाथ प्रभु को लगा कि नहीं, किसी और की सेवा ले न ले, पर मुझे इनकी सेवा करने के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। तब जगन्नाथ प्रभु, जब माधवदास बाबा का रोग बढ़ गया तो स्वयं जगन्नाथ ने एक छोटा सा बालक का, सेवक का रूप बनाया और बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहने लगे, बाबा तुम्हारा शरीर बड़ा अस्वस्थ है, तन बड़ा अस्वस्थ है, लाओ मुझे सेवा का अवसर दो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। माधवदास बाबा ने कहा कि हम आपकी सेवा कैसे ले सकते हैं, परंतु इतने सुंदर थे, इतने प्यारे थे, उनकी वाणी इतनी सुंदर थी कि वो डिनाई नहीं कर पा रहे थे, मना नहीं कर पा रहे थे, और माधवदास बाबा की सेवा में जगन्नाथ प्रभु लग गए। जगन्नाथ प्रभु अपने हाथों से, देखो क्या कहें, लोगों को लगता है भगवान दिखते नहीं। अरे जब भगवान के सच्चे भक्त बनते हो तो वो कर सकते हैं जो तुम्हारे बच्चे नहीं कर पाते। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी संतान जिसे देखकर घिन करती है, मुंह मोड़ लेती है, वो ठाकुर जी करते हैं। बाबा की तबीयत कितनी खराब होगी जानते हो? उन्हें पता ही नहीं होता था कि कब वस्त्रों में उन्होंने मलमूत्र त्याग दिया। यह स्थिति हो गई थी उनकी कि कब उन्होंने मलमूत्र त्याग दिया वस्त्रों में, उन्हें पता नहीं चलता था। और जब पता नहीं चलता था, उन वस्त्रों को स्वयं भगवान धोते थे, बाबा को स्नान कराते थे, बाबा को स्वच्छ करते थे। जगन्नाथ प्रभु, इसे कहते सेवा। और भगवान अपने भक्तों की सेवा ऐसे करते हैं, आप सोच नहीं सकते, कोई नहीं सोच सकते। कुछ समय बाद बाबा का शरीर थोड़ा स्वस्थ हुआ, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। तो जब थोड़ा स्वस्थ हुआ तो बाबा समझ गए कि कोई और नहीं है, किसी साधु की कोई और इतनी सेवा नहीं कर सकता, ये साक्षात भगवान ही है, साक्षात गोविंद ही है, जगन्नाथ ही हैं। तब उन्होंने उन्हें पहचान लिया। और जब उन्होंने पहचान लिया तो एक दिन माधवदास बाबा ने कहा, प्रभु आप तो त्रिभुवनपति हो, आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आप ही के बस में ये संसार है, आप ही के बस में ये त्रिलोकी है, आप जो चाहे वो एक क्षण में कर सकते हो, एक क्षण में जो आप चाहें सो। तो आपने इस रोग में मेरी इतनी सेवा करी, इतनी सेवा मेरी करी, इस रोग में मुझे रोगी रखा, मेरी सेवा भी की। आप अगर चाहते तो मेरे रोग को भी तो ठीक कर सकते थे, बजाय मेरी सेवा करने के। इतना सेवा करने की आवश्यकता क्या है? आप मुझे स्वस्थ कर देते, आप मुझे ठीक कर देते, मैं भी ठीक हो जाता और आपको कोई सेवा नहीं करनी पड़ती। तब मेरे प्रभु ने एक बात कही बहुत अच्छी, बाबा ये जो रोग लगा है ना, ये रोग आपका प्रारब्ध है। ये भक्तों को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए कथा, भगवान का यह वचन बड़े ध्यान से सुनो। बाबा ये जो रोग है, ये जो बीमारी है ना, ये आपका प्रारब्ध है और प्रारब्ध भोगने से ही मिटता है। मैं इस जन्म में आपका ये रोग ठीक कर देता, कर सकता हूं, पर इसी को भोगने के लिए फिर अगले जन्म में आपको आना पड़ता। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप जैसे भक्त को इस प्रारब्ध को भोगने के लिए अगले जन्म में आना पड़े। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, पर इसी जन्म में आप अपने प्रारब्ध को भोग कर समाप्त कर दो, जिससे आप अगले जन्म में मेरे धाम में मेरे साथ ही रहें, आपको दोबारा पृथ्वी पर ना आना पड़े। इसलिए ये आपका प्रारब्ध आप भोग रहे।
अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूं। और माधवदास बाबा से एक और बात कही, अभी भी ये तुम्हारा प्रारब्ध 15 दिन बाकी है, आज ही ठीक होने वाले नहीं हो तुम। आज भी, आज से तुम्हारा ये प्रारब्ध 15 दिन और बाकी है, परंतु चिंता मत करो, आज से तुम्हारे इस प्रारब्ध को मैं भोगूंगा और 15 दिन मैं अस्वस्थ रहूंगा। ये जो तुम्हारा प्रारब्ध है, आज से 15 दिन तक मैं बीमार रहूंगा। और तब से लेके आज तक, तब से लेके आज तक जगन्नाथ प्रभु के पट जो है वो बंद रहते हैं 15 दिन। रहते कि नहीं रहते? बोलो जोर से, रहते कि नहीं है? और तो और जगन्नाथ प्रभु आज भी उस समय में जब वो 15 दिन होते हैं, उसके बाद स्नान यात्रा भी निकलती है, आप लोग सब जानते हैं, क्या बताएंगे आपको, तो खैर औरों को बताना। और यात्रा के बाद आज भी मंदिर के बंद पट जो है बंद हो जाते हैं, और आज भी प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक वो दरवाजे भी बंद रहते, पट बंद रहते जगन्नाथ प्रभु के। और हमने तो यहां तक सुना है कि आज भी वैद्य जाते हैं उन्हें चेक करने जब वो बीमार पड़ते, और उन्हें कोई, जो जगन्नाथ प्रभु की रसोई कभी बंद नहीं होती, 15 दिन वो भी बंद रहती है। और जूस फल फलाई, जैसे नहीं कोई बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए तो उसे खिचड़ी दे दो या जूस दे दो या फल दे दो, सेम यही स्थिति, काढ़ा पिलाते जगन्नाथ प्रभु को, औषधियों से भरा हुआ। इसके लिए, अपने भक्तों के लिए भगवान ये भी सहते, सब सह लेते अपने भक्तों के लिए। अरे कोई मेरे कृष्ण का बन के तो देखो, क्या नहीं कर सकते मेरे कृष्ण तुम्हारे लिए। इस संसार में जितना कृष्ण कर सकते कोई और नहीं कर सकता, जितना जगन्नाथ कर सकते कोई नहीं कर सकता। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए आग्रह कर रहा हूं मैं आपसे, दुनिया के बनकर देख लिया वो तेरे बनकर देखेंगे, दुनिया पर मर कर देख लिया वो तुझ पे मर के देखेंगे। अब कृष्ण के लिए कुछ करके देखो, तुम्हारा जीवन न समर जाए तो कहना। पता नहीं कैसे कैसे चक्करों में पड़े हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। मेरे कृष्ण के बनो, मेरे गोविंद के बनो, और दिल से बनो, दिखावे के लिए नहीं। जो दिखावे के लिए बनते वो दिखावा ही रह जाते हैं, और जो दिल से बनते हैं वो मेरे ठाकुर के दिल के करीब पहुंच जाते हैं।